हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल गुड। आज हम बात करने वाले हैं स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट, मोस्ट हीट, फिल्ट्रेशन एंड केमिकल के बारे में। ठीक है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु या जगह को इस तरह शुद्ध बनाना कि उसमें मौजूद सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और स्पोर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो किसी तरह का इन्फेक्शन या कॉन्टामिनेशन ना फैलाए। जैसे कि घर में हम करते हैं, किसी भी अगर अचार डाला है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो बॉटल है उसको स्टरलाइज़ करते हैं, चाहे वो कांच की है या प्लास्टिक की है या किसी भी इक्विपमेंट में हमें अचार, जैम, जेलीज़ किसी भी चीज़ को डालना है तो हम उसको क्या करेंगे, बॉटल को पहले स्टरलाइज़ करेंगे। ठीक है। अगर घी बना रहे हैं तो पॉस्चराइजेशन का मेथड करेंगे। तो ये सब क्या है, स्टरलाइजेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को शुद्ध बनाते हैं जिस पर बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई स्पोर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, उनका प्रभाव ना पड़े। ठीक है। आगे है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है? ड्राई हीट माइक्रोब्स को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब इसमें ज़्यादातर ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज़ होती है, जिससे जो माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब उनके अंदर के सेल को हीट से जलाकर ख़त्म कर देते हैं। कैसे होती है ये? हॉट एयर ओवन के द्वारा। हॉट एयर ओवन का यूज़ होता है जो यूनिफॉर्म ड्राई हीट प्रोवाइड करता है। ज़्यादा समय तक हाई टेम्परेचर रखा जाता है जो माइक्रोब्स और स्पोर्स को मार देता है। इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन है इसकी कि 160 डिग्री सेल्सियस पर मतलब ऑक्सीडेशन में 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए हीट किया जाता है। ठीक है। अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो उसके लिए 1 घंटा लगता है। कहाँ यूज़ करते हैं? ग्लासवेयर, जैसे कि ग्लास ट्यूब्स होती हैं। अगर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्लास के जार होते हैं, उसमें भी क्या ये आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लासवेयर, जैसे टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिशेस, फ्लैक्स, जो लैब्स वगैरह में होती हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज़ होता है। मेटेलिक आइटम जैसे सर्जिकल टूल्स, नीडल्स, ऑयल और पाउडर्स, हीट सेंसिटिव लिक्विड और पाउडर मटेरियल। बेनिफिट क्या होते हैं इसके? नॉन टॉक्सिक और सिंपल है। ग्लास और मेटल के टूल्स को सेफली स्टरलाइज कर देता है। जो ग्लास और मेटल के टूल्स होते हैं उनके टूटने फूटने का डर नहीं रहता और सेफली क्या है, स्टरलाइज कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? प्लास्टिक, रबर या लिक्विड जैसे हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टरलाइज नहीं कर सकता, ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। आगे है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है? मॉइस्ट हीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीनेचर कर उन्हें तोड़ देता है और उन्हें मार देता है। टाइप्स क्या हैं इसके? ऑटोक्लेविंग। अगर आप ऑटोक्लेविंग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग प्रेशर कुकर जैसा प्रोसेस होता है। ये पानी को प्रेशर के साथ हीट करते हैं जो स्टीम बनाता है। 121 डिग्री पर 15 PSI प्रेशर 15 से 20 मिनट तक। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लैब मीडिया और लिक्विड सैंपल के लिए यूज़ होता है। बॉइलिंग मेथड है, सिंपल मेथड है। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 30 मिनट के लिए उबालते हैं। टेम्परेरी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्पोर्स नहीं मरते। पॉस्चराइजेशन, ये मेथड मेनली दूध और जूस स्टरलाइज करने के लिए होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पॉस्चराइजेशन किस स्टरलाइजेशन में आता है, तो आपको बताना है कि ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। पॉस्चराइजेशन ज़्यादातर हम या तो दूध में यूज़ करते हैं या जूस को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें 2 मेथड होते हैं पॉस्चराइजेशन में। एक तो LT मेथड और दूसरा होता है HT-ST मेथड। LT मेथड क्या होता है? लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग मेथड। इसमें 63 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जेक्ट को 30 मिनट तक पकाया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक एज अगर आप दूध ले रहे हैं या जूस ले रहे हैं, उसको क्या होगा, 63 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जेक्ट को 30 मिनट तक पकाया जाएगा। और HT-ST मेथड क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। टेम्परेचर ज़्यादा रखना है
पर जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक पकाया जाता है। कहाँ उपयोग करते हैं इसको? हॉस्पिटल टुक लाइक स्कैल्पल, फोर्सेप्स, लैब मीडिया लाइक एगर प्लेट्स, कल्चर ब्रोथ, दूध और पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एफिशिएंट है और ज़्यादा चीज़ें स्टरलाइज करता है, स्पोर्ट्स को भी मार सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? मॉइस्चर स्टरलाइजेशन आइटम्स को डैमेज कर सकता है। पानी की अवेलेबिलिटी और स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत होती है। मतलब ऑटोक्लेव के लिए, जैसे कि मैंने बताया प्रेशर कुकर की तरह होता है ऑटोक्लेव, और उसमें क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उसको उबाला जाता है, तो उसमें क्या है पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे है फिल्ट्रेशन। इस मेथड, जो फिल्ट्रेशन मेथड है, इस मेथड में फ़िल्टर का यूज़ करके माइक्रोब्स को फिज़िकली रिमूव किया जाता है, मतलब फिज़िकली हटा दिया जाता है। कैसे काम करता है? फ़िल्टर की पोर साइज़ इतनी छोटी होती है कि बैक्टीरिया और वायरस उसमें से पास नहीं हो पाते। पोर साइज़ पोर्स नहीं हो पाते, ठीक है। और पोर साइज़ क्या है? 0.22 यूएम बैक्टीरिया के लिए। वायरस के लिए नैनो फिल्टर की ज़रूरत होती है। कहाँ यूज़ करते हैं? हीट सेंसिटिव लिक्विड, इंजाइम्स, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज़ में। एयर स्टरलाइजेशन, हेपा फिल्टर, एयर प्योरीफायर्स, लैब वर्क स्टेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। आगे है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स हैं, हीट स्टरलाइजेशन मटेरियल के लिए बेस्ट है, केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ता। नुकसान क्या है? माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जैसे एंडोटॉक्सिन्स फिल्टर नहीं होते, फिल्टर एक्सपेंसिव हो सकता है और बार बार रिप्लेस करना पड़ सकता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरिया के लिए अलग फ़िल्टर यूज़ होता है और वायरस के लिए अलग फ़िल्टर यूज़ होता है, तो जो फ़िल्टर है वो एक्सपेंसिव हो सकता है और बार बार उसको क्या है रिप्लेस करना पड़ सकता है। आगे है केमिकल स्टरलाइजेशन। इस मेथड में स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज़ होता है जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल, डीएनए या प्रोटीन को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन, जिसमें केमिकल्स का यूज़ होता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल, डीएनए या प्रोटीन को डीनेचर यानी कि तोड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। जो कॉमन केमिकल्स हैं वो हैं इथिलीन ऑक्साइड, ईटीओ, गैस फॉर्म में यूज़ होता है, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और हीट सेंसिटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, टॉक्सिक है, स्टरलाइजेशन के बाद एरेशन की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर मेडिकल डिवाइस स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, फॉर्मेल्डिहाइड फ्यूमिगेशन के लिए क्लोज्ड एरिया जैसे लैब और हॉस्पिटल, ग्लूटर एल्डिहाइड हाई लेवल डिसइंफेक्ट है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है, अल्कोहल जैसे 70% इथेनॉल या इसोप्रोपेरोनॉल सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको? प्लास्टिक टूल, सिरिंज, सर्जिकल इक्विपमेंट, लैब्स और हॉस्पिटल रूम्स फ्यूमिगेंट करने के लिए। बेनिफिट क्या है? हीट सेंसिटिव आइटम के लिए आइडियल है, हर जगह हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है। नुकसान क्या है? केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं और हैंडलिंग में सेफ्टी चाहिए होती है, ठीक है। कुछ मटेरियल जैसे रबर और प्लास्टिक को डैमेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।